तो आज का टॉपिक है दोस्तों लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल? भाई साउलेट की लाइफ साइकिल। इंटरनली साउलेट कैसे काम करती है आज हमें बोलते हैं। हाउ साउलेट इंटरनली वर्क, साउलेट लाइफ साइकिल। तो आज तक हम लोगों ने दोस्तों एक ही मेथड बनाई है टू राइट द लॉजिक। हम लोग क्या बनाते थे? सर्विस मेथड। अगर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो सर्विस मेथड नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ये आपका टॉमकैट सर्वर इंटरनली यूज कर सर्विस की जगह पर डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, डू ट्रेस, टू हेड, ऐसी मेथड होनी चाहिए। अब ये कब बनानी है, कैसे बनानी है, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशन, राइट। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भी हम लोग सर्विस मेथड से काम चला। पर इसके अलावा भी और मेथड होती है हमारे सब्जेक्ट में। दो मेन और मेथड है। पहली मेथड है दोस्तों हमारे पास इनिट। दूसरी मेथड है हमारे पास सर्विस। एंड तीसरी मेथड है डिस्ट्रॉय। सो सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर दोस्तों हम लोग तीन मेथड के साथ खेलेंगे। क्या है? यस। तो हमारे पास तीन मेथड है दोस्तों, राइट। पहली है इनिट, दूसरी है सर्विस, तीसरी डिस्ट्रॉय। अब कब कैसे कॉल होता है वो देखते हैं। और सवलेट कंटेनर यानी हमारा टॉमकेट उसको कैसे इन्वॉक करता है। तो आज तक हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, एक हम जेएसपी बनाते थे और उसमें हम लोग डेटा इनपुट करते थे, और सबमिट करने पर हम लोग साइन अप सवलेट कॉल। तो ये सवलेट कहाँ से आती थी, उसका मेमोरी लोकेशन कैसे होता था, और बिहाइंड द सीन क्या होता है, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही साइन अप जीएसपी पर सबमिट करने पर आप साइन अप सवलेट मांगते थे, तो हम लोग उसको यूआरएल से मांगते थे। यानी साइन अप जीएसपी के अंदर एक्शन में लिखा होता था साइन अप सबलेट। यानी सर्वर साइन अप सबलेट क्या है वो ढूंढने जाता था, और ये हमारा एक यूआरएल था और कुछ नहीं। तो सर्वर क्या करता था, ढूंढने जाता था कि आपने ऐसा कोई यूआरएल बनाया है। तो आपने बनाया होगा ना @वेब सर्वर लिख के, तो आपने लिखा होगा क्या साइन अप सर्वर हमारे पास है। अब सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, सर्वर कंटेनर है तुम्हारा टॉमकेट मेमोरी में देखने जाएगा क्या साइन अप सर्वलेट लोड किया है कि नहीं। सबसे पहले सर्वलेट चेक करने जाएगा क्या साइन अप सर्वलेट मेमोरी में लोड है कि नहीं। ठीक? उससे पहले भी एक चीज होती है, क्लास ढूंढने का काम होता है। अगर मेमोरी में लोड नहीं है तो सबसे पहले वो मेमोरी में क्या करेगा, साइन अप सर्वलेट की क्लास को मेमोरी में लोड करेगा। तो इस सर्वलेट की लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या है, लोड क्लास। आपको क्या करना है, क्लास को लोड करना है आपको, यानी आपके सर्वर को। तो जब भी आप कोई सर्वलेट मांगते हो पहली बार, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेप आता है, लोड क्लास। सर्वलेट को सर्वर के अंदर लोड करना है मेमोरी में। सेकंड स्टेप दोस्तों आता है क्रिएट इंस्टेंस। सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब भी आप कोई सर्वलेट मांगते हो, जैसे मैंने साइन अप सर्वलेट मांगी, तो सबसे पहले सर्वर की मेमोरी में मेरा क्लास लोड हो। वंस द क्लास इज लोडेड, सेकंड स्टेप इज क्रिएट इंस्टेंस। और ये सब कौन करता है, सर्वलेट कंटेनर, या फिर आपका सर्वर, या फिर आसान भाषा में ये सब कौन करता है, टॉमकैट। राइट, ये सब कुछ कौन करेगा दोस्तों, टॉमकैट। लोड द क्लास, क्रिएट द इंस्टेंस। जैसे इंस्टेंस बन जाएगा आपकी पहली मेथड कॉल होगी विच इज नोन एज इनिट। उसके बाद दूसरी मेथड कॉल होगी आपकी सर्विस। दैट्स इट, यहाँ पर रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। और जब आप सर्वर को शट डाउन करोगे तब आपकी कौन सी मेथड कॉल होगी, डिस्ट्रॉय। सो बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स है सर्वलेट लाइफ साइकिल के। सबसे पहला लोड द क्लास, दूसरा क्रिएट द इंस्टेंस, तीसरा कॉल द इनिट मेथड, उसके बाद सर्विस मेथड। ये होता है फर्स्ट टाइम पे, हाँ दोस्तों।
ये जो अगर स्टेप्स लिखे हैं वो पहली बारी के लिए, यानी जब आप पहली बार सर्वलेट रीड करोगे तब है। पर सेकंड टाइम पे क्या होगा? तो भाई सेकंड टाइम पे, सेकंड टाइम पे क्या होगा दोस्तों? भाई क्लास लोडेड है। हाँ, क्या क्लास लोडेड है? यस लोडेड है। फर्स्ट में तो मैं कर दिया था। तो भाई क्लास लोड करने की जरूरत नहीं। इंस्टेंस बना हुआ है। यस बना हुआ है। इनिट कॉल हो चुकी है। यस हो चुकी है यार। यानी आपकी जो इनिट होती है वो कितनी बार कॉल होगी? एक ही बार। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया, आप दूसरी बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या कॉल होगा दोस्तों? सर्विस मेथड। यानी जब सेकंड टाइम कॉल करोगे तो क्या कॉल होने वाला है? सर्विस मेथड, जिसके अंदर आपने क्या लिखा है? आपका लॉजिक। खत्म। तीसरी बार रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? लोड क्लास क्रिएट इंस्टेंस इनिट ना, सीधा क्या कॉल होने वाला है? सर्विस। यानी समझ लो दोस्तों, पहली बार जब रिक्वेस्ट होगी सर्वलेट की, तो सबसे पहले मेमोरी में क्लास लोड करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, इनिट कॉल करेगा, फिर सर्विस कॉल होगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। चार स्टेप्स होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पांचवा होगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग पांचवा स्टेप एग्जीक्यूट होने वाला। फिफ्थ वन विल एग्जीक्यूट एट द एंड व्हेन यू शट डाउन द सर्वर, राइट? व्हेन यू शट डाउन योर सर्वर, जब आप सर्वर को शट डाउन करते हो, बंद करते हो, राइट? तब आपकी कौन सी कॉल होने वाली? पांचवी। पर जब दूसरी बार रिक्वेस्ट करोगे तब सीधी कौन सी कॉल होने वाली है? सर्विस। जब तीसरी बार कॉल करोगे तब भी कौन सी कॉल होने वाली है? सर्विस। चौथी बार, पांचवी बार। सो इफ यू मेक एन टाइम, ऑल द टाइम कौन सी कॉल होने वाली है? सर्विस। पर एक बार, राइट, फर्स्ट टाइम पर कौन सी कॉल होगी दोस्तों? आपकी इनिट। और जब आप सर्वर शट डाउन करोगे तब कौन सी कॉल होगी? डिस्ट्रॉय। सो मोटा मोटा ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो इनिट मेथड है वो वंस इन लाइफ कॉल होने वाली है। पूरे सर्वलेट के लाइफ में इनिट एक बार कॉल होगी, और डिस्ट्रॉय भी पूरे सर्वलेट के लाइफ में एक बार कॉल। और आपकी जो सर्विस मेथड है, राइट, वो कितनी बार कॉल होने वाली है? जितनी बार तुम रिक्वेस्ट करोगे हर एक बार। इनिट कब कॉल होगी? जब पहले रिक्वेस्ट करोगे। डिस्ट्रॉय कब कॉल होगी? जब सर्वर शट डाउन करोगे तब। तो इनिट कॉल कब होगी? जब पहली बार सर्वर चालू होगा, पहली बार रिक्वेस्ट होगी तब। वंस इनिट कॉल इट विल कॉल। डिस्ट्रॉय कब होगी? जब तुम्हारा सर्वर बंद होगा, ये भी एक बार कॉल। सर्विस कितनी बार कॉल होगी? हर बार जब तुम रिक्वेस्ट करो। दिस इज नोन एज सर्वलेट लाइफ साइकिल। पर इनिट करने से पहले और दो स्टेप है दोस्तों, याद रखना। लोड क्लास इनटू द मेमोरी, क्रिएट द इंस्टेंस। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि सर्विस मेथड हर बार कॉल होगी तो क्या यही ऑब्जेक्ट से कॉल होगी? हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट, ऑन सेकंड स्टेप, तो क्या इससे ही कॉल होगी? तो क्या ना, सर्वलेट का ये जो क्लास है वो सिंगल टन है, यानी ऑब्जेक्ट एक बार बनता है। पर एक ही ऑब्जेक्ट अगर सब कुछ हैंडल करेगा तो मैनेज कैसे होगा? तो भाई ऐसा नहीं है। बिहाइंड द सीन क्या होगा? जब तुम एंड टाइम रिक्वेस्ट करोगे तो हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बिहाइंड द सीन क्या क्रिएट होने वाला है? थ्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपेयरिंग ओवर द सर्वलेट एंड सीजीआई। सीजीआई में प्रॉब्लम क्या था पुरानी टेक्नोलॉजी में? जब तुम रिक्वेस्ट करते हो, नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यूजर की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। दूसरी रिक्वेस्ट आई, वापस उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, वापस उसके ऊपर प्रोसेस करो, रिस्पॉन्स दो, मेमोरी डीएलोकेट करो। तीसरी रिक्वेस्ट आई, चौथी आई, पांचवी आई, तो मान लो तुम्हारे पास 500 रिक्वेस्ट आई, तुम 500 बार ऑब्जेक्ट अलोकेट करोगे, 500 बार डीएलोकेट करोगे, तुम्हारा सर्वर बिजी हो जाएगा फालतू के टाइम में, अलोकेशन डीएलोकेशन। और उसकी जगह पर सर्वलेट देखो, सर्वलेट ने क्या करा? खाली एक बार ऑब्जेक्ट बनाया और हर बार क्या कॉल करी? सर्विस। तो ऐसा कैसे मैनेज कर दिया एक ही ऑब्जेक्ट से सर्विस कॉल? तो उसने बिहाइंड द सीन क्या बनाया? यानी तुम 500 रिक्वेस्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? एक। पर हर एक रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड कितनी बनेगी? 500। और वो थ्रेड है जो तुम्हारी मेथड कॉल करके यूजर को रिस्पॉन्स देगी।
यानी अगर उसको मैं जीयूआई में दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा दोस्तों। एक और बार दिखा देते हैं जीयूआई में। कि मान लो ये तुम्हारा सर्वर है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा साउलेट है। ये हमारा साउलेट कंटेनर या सर्वर या अपाचे टॉम्प है, राइट। और ये तुम्हारी कोई साउलेट है, लेट्स से साइन अप साउलेट। अब किसी यूजर ने, लेट्स से यहाँ पर आपके पास है यूजर वन, राइट। किसी यूजर ने सर्वर की रिक्वेस्ट करी, यूजर वन इज रिक्वेस्टिंग फॉर द सर्वर, सॉरी फॉर साउलेट, साइन अप साउलेट की रिक्वेस्ट करी। तो यूजर वन जब सर्वर से मांगेगा साइन अप साउलेट तो सर्वर उसको दे देगा साइन अप साउलेट, राइट। ऐसे यूजर टू भी तो मांग सकता है कि भाई मैं भी साइन अप कर रहा हूँ। ऐसे यूजर थ्री भी मांग सकता है, यूजर फोर भी मांग सकता है, भाई एन नंबर ऑफ यूजर मांग सकता है। पर देखा बिहाइंड द सीन क्या होता है, पहले कनेक्शन करा देते हैं कि यूजर टू ने भी मांगा, यूजर थ्री ने भी मांगा और यूजर फोर ने भी मांगा। पर बिहाइंड द सीन जब यूजर वन ने मांगा तब पूरी लाइफ साइकिल की एग्जीक्यूट होने वाली है, पूरी लाइफ साइकिल, क्योंकि ये पहली रिक्वेस्ट थी। तो लेट बिलीव दे ये आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट है सॉलिड के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, लोड क्लास, क्रिएट इंस्टेंस, कॉल इनिट, फिर थ्रेड की मदद से कौन सी मेथड कॉल होगी, सर्विस। पर जो सेकंड यूजर ने रिक्वेस्ट करी यूजर टू की, उसकी रिक्वेस्ट में क्या होने वाला है दोस्तों, सीधा थ्रेड बनेगा, राइट। सेकंड यूजर के केस में क्या होने वाला है दोस्तों, थ्रेड बनेगा। यानी हर एक यूजर में थ्रेड बनता है, फर्स्ट में भी, और थ्रेड बन के क्या कॉल होगी, सर्विस। सेम चीज ये जो सेकंड के लिए हुआ, यही चीज किसके लिए रिपीट होने वाला है, थर्ड के लिए। थर्ड के केस में भी क्या होने वाला है, इट विल क्रिएट अ थ्रेड फॉर यू एंड फॉर यूजिंग थ्रेड इट विल सर्व द यूजर्स रिक्वेस्ट सर्विस, राइट। तो तुम्हारी जितनी भी रिक्वेस्ट होगी हर एक के लिए क्या बनने वाला है, thread। यानी जो सर्वर ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो तुम्हारे मेमोरी में फिजिकल लोकेशन लेगा, फिर सर्विस देगा, रिस्पॉन्स देगा, दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरी, और ये सारी मेमोरी रिलीज भी करनी पड़ेगी। पर इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या बनाएगा, थ्रेड। तो क्या सर थ्रेड मेमोरी नहीं मांगेगा, मांगेगा ना। पर थ्रेड किससे बनेगा, हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पर से, यानी इसके पास जो मेमोरी है उसके पर से थ्रेड बनेगा, जरूरत पड़े तो इंक्रीज कर। और थ्रेड शेयरिंग इज कैरिंग में मानता है, सेपरेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, लाइक अ प्रोसेस। प्रोसेस में इंडिपेंडेंट मेमोरी देनी पड़ती है, थ्रेड में नहीं देनी पड़ती। तो हो जाएगा तुम्हारा काम। तो मोटा मोटा इतना याद रखना है दोस्तों, 500 रिक्वेस्ट करोगे तो 500 थ्रेड बनेगी और हर एक को सर्विस मिलने वाली। पर पहली बार क्या होगा, लोड क्लास, क्रिएट इंस्टेंस एंड इनिट। और जब सर्वर बंद करोगे, सर्वर जब शट डाउन करोगे, तब एक बार, राइट, वंस इन अ लाइफ, कौन सी मेथड कौन होने वाली है, डिस्ट्रॉय। तो अगर आप देखो तो आपके पास एक बार कॉल हुई थी इनिट और एक बार कॉल हुई डिस्ट्रॉय। और सर्विस तो हर बार कॉल होने वाली जब जब रिक्वेस्ट आएगी। और क्यों ये लाइट वेटेड है ओवर द सीजीआई, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ये रिक्वेस्ट के लिए क्या बनाता है, सो दिस इज ऑल अबाउट साउलेट लाइफ साइकिल। ये हो गया तुम्हारे साउलेट लाइफ साइकिल का टॉपिक। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर एवरीवन।